एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनट्यूशंस। तो फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि आप दिल्ली पुलिस के वायरलेस ऑपरेटर के एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हो बहुत ही इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमें सबको पता है कि सिर्फ नेक्स्ट एक ही मंथ रह गया और नेक्स्ट मंथ आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसका एग्जाम भी अब आने वाला है, बहुत ही जल्दी इसके भी एग्जाम हो जाएंगे आपके पास, उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी जनवरी में। तो जहाँ तक है कि दिसंबर लास्ट तक, वरना जनवरी में इसके एग्जाम होने काफ़ी हद तक लग रहा है, काफ़ी हद तक अनुमान है कि इसके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जो दिसंबर मंथ में हो रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर करना है उन सभी एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा एग्जाम, जो सबसे अच्छा मैं मानती हूँ इस टाइम पे, अगर आपने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AW और TPO का फॉर्म भरा है तो आप बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी कमी ना करें उसको तैयारी करने के लिए। उसके लिए मतलब 1% का भी आप ये ना सोचो कि यार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना इजी लेवल का एग्जाम नहीं है कि आप ये समझें कि बस हो जाएगा, कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं ये लेकर इसलिए आई हूँ क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया और आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमें पता है कि 649 करके इसमें पद हैं। ठीक है, इतनी वैकेंसीज आई हैं और लगभग 4 लाख के अराउंड इसमें फिल किए गए हैं फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन फुल ऑन है। ठीक है, इसकी जो सैलरी आपकी रहती है वो 40,000 प्लस में लगते ही सैलरी है, इनिशियल सैलरी आपकी 40,000 प्लस है। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये कितनी अच्छी जॉब है। और यार, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, मर्जी आपकी है और सलाह हम दे सकते हैं, क्योंकि 9 घंटे की नौकरी यार कोई नौकरी नहीं होती है। जाओ आओ, ना अपने लिए टाइम, ना परिवार के लिए टाइम, कुछ नहीं हो, ऊपर से प्रेशर। और तो इससे बेटर है हम थोड़े 1-2 महीना मेहनत करके अपने आप को देख लें कि हम कितना कैपेबल है, कितना कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है कि आप दिल्ली पुलिस के लिए ही फॉर्म फिल करा है तो उसी की ही क्रैक कर सकते हो। सिर्फ अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलोगे तो आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो सेम स्ट्रेटेजी से। क्योंकि पढ़ोगे तो आप ऑब्वियसली सबके लिए एक ही जैसा, ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ोगे, 2 घंटे कांस्टेबल के लिए पढ़ोगे, 2 घंटे हेड कांस्टेबल के लिए पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रैटेजी सेम होती है, बस अप्लाई कैसे करना है वो आपके ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है भर्ती निकले हुए, काफ़ी बच्चे लगे भी हैं इसकी प्रिपरेशन में, लेकिन जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है दोस्तों, अभी भी बहुत टाइम है। ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया है, इसलिए आप प्लीज़ प्लीज़ अब भी मेहनत करिए। ठीक है, तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। आपका इसका सिलेबस है, आपके कुल 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगती है कि यहाँ पर किसी भी एक सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा नहीं है, कि हाँ किसी एक सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है और किसी एक का बिल्कुल कम है। सबको इक्वली डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आती है आपकी जनरल साइंस के बारे में। ठीक है, हमें पता है कि एग्जाम्स में जनरल साइंस आता ही आता है, आपका लिखा जनरल अवेयरनेस होता है, बट उसके अंदर जनरल साइंस आती ही आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक अलग सेक्शन इसलिए दिया है क्योंकि ये भर्ती भरी गई थी 12th प्लस के लोगों के लिए जिनके पास PCM होगा 12th में। तो ऑब्वियसली बात है, PCM है तो वो आपको कुछ अलग भी कर दिखाना होगा, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कुछ अलग भी दिखाना होगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये सेक्शन बिल्कुल अलग कर दिया है जनरल साइंस का, जिसमें जो कि आपका 25 मार्क्स का। ठीक है, 25 मार्क्स की आपका जनरल साइंस है। और कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, 10th लेवल की जनरल साइंस आती है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ डरने वाली बात है, आप प्लीज़ डरिएगा नहीं। 10th लेवल की एग्जाम है, बहुत आसानी से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, मैं आगे बताऊंगी आपको आपको कैसे करना है, पर आप इजीली कर पाओगे। फिर आपकी आती है 25 मार्क्स की मैथ्स। ठीक है, रीजनिंग आती है आपकी 20 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस आपकी 20 मार्क्स की, और यहाँ पे आता है एक सब्जेक्ट कंप्यूटर जो है आपका 10 मार्क्स का। तो सबका वेटेज ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, कहीं भी ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं है। ठीक है, टोटल आपके 100 मार्क्स का ये आएगा। और आपको जो लेकर आना है, यानी आपके जो कट ऑफ, जो आपको टारगेटेड स्कोर होगा वो होगा आपका 85 प्लस। जी हाँ, 85 प्लस आप बहुत इजीली इसमें ला सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको आपको करना क्या है, कैसे आपको डिवाइड करना है, कैसे आप मार्क्स इसमें ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। ठीक है, कि हमें जनरल साइंस में आपका 25 मार्क्स है और आपको उस 25 मार्क्स को अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डिवाइड कैसे करना है, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको बनाना कैसे है, या उसमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जनरल साइंस में एक्चुअली आपका क्या क्या आ रहा है। आपका आ रहा है फिजिक्स,
और आ रही है आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि आपकी बायो नहीं आएगी, क्योंकि बायो मुझे तो बहुत बेकार लगती है, बहुत ही भयंकर से वर्ड्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं जनरल साइंस में, भी तीसरा भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये आपका आ रहा है 25 मार्क्स का, और आपको इसमें स्कोर करने हैं 22+, तो आपको करने ही करने हैं इसमें स्कोर, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है साइंस की कुछ चीज़ें। और हाँ, ये भी बात है कि अगर 25 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपका 20 मार्क्स आएगा थियोरिटिकल पार्ट। ठीक है, और आपका जो 5 मार्क्स आएगा वो आएंगे आपके प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल इन द सेंस न्यूमेरिकल पार्ट, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका आएगा फिजिक्स से। केमिस्ट्री से भी मेरे ख्याल से आ सकता है, लाइक मोल टाइप कुछ, मोलर मास ऐसे कुछ निकालने के लिए, बट ज़्यादा वेटेज मुझे जो लग रहा है कि फिजिक्स से आपका न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस 5 मार्क्स को भी अलग हटा के चले तो भी आपका 20+ मार्क्स यहाँ ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये है 20 मार्क्स। अब मैं एक चीज़ आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं आप कहाँ से इसको पढ़ोगे। ठीक है, बाकी मेरे चैनल्स पर सब चीज़ों की वीडियोस आ रही हैं। जनरल अवेयरनेस की वीडियो है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है, और करंट अफेयर्स की भी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं। जो बुक्स आपको इसके लिए चाहिए उसकी मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी कि आपको वहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बुकों को भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चाट देना है या बिल्कुल ही पी जाना है, उनको भी स्ट्रेटेजिकली ही पढ़ा जाता है, तो उसकी मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो ये आपका रहेगा 20+ जनरल साइंस का। फिर आ जाती है मैथ्स की बात, जो कि आपकी 25 मार्क्स का, इसमें आपको स्कोर रखना है 25। जी हाँ, 25। अब आप बोलोगे कि कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं, 25 आउट ऑफ 25 कैसे हो सकता है। अब दोस्तों एक चीज़ मानने वाली बात है कि मैथ्स में अगर आपको आता है तो आपको आता है, आपको नहीं आता है तो आप उसमें 4 घंटे बैठ जाओ, आपको नहीं आएगा। ठीक है, इसमें बोलने की ही बात नहीं है। जिन बच्चों को जो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया वो उसको अटेम्प्ट करना ही नहीं ज़रूरी समझेंगे, और जिनको आता ही है चीज़ वो मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए मैथ्स आपका 25 आउट ऑफ 25 आ सकता है, बहुत ईजिली आ सकता है। चीज़ यहाँ पे भी वही है, जैसे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री था, यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस है। ठीक है, क्योंकि पीसीएम, जैसे कि मैंने पहले बोला है, पीसीएम वाले बच्चे हैं तो थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर आएंगे, और एडवांस भी इतना एडवांस नहीं है। काफ़ी टीचर्स क्या होते हैं कि कंपटीशन में जैसे एडवांस बोला गया है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एडवांस वो सीजीएल लेवल का करा देते हैं। जी नहीं, उतना नहीं पढ़ना है आपको। कुछ चीज़ें हैं, सिलेबस आपका दिया हुआ है, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे कि उसमें जो जो मेंसुरेशन टाइप हो गया, ठीक है, जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं एडवांस के वो हो गए, वो आपको करने हैं। बहुत अपर लेवल इसमें नहीं जाना है, और आपका 25 यहाँ पर बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग आपकी आ रही है 20 मार्क्स की। इसमें मैं समझती हूँ आपको आ जाने चाहिए 18+, क्योंकि 20 आउट ऑफ 20 रीजनिंग में इसलिए नहीं, क्योंकि कई बार सीरीज होती हैं जो कि बहुत भयंकर टाइप की होती है, बहुत अजीब घुमाने वाली होती है, तो उसमें हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए 18+ आपका इसमें रहेगा। और आपको ये कैसे प्रिपेयर करनी है इस सब की बुक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन रीजनिंग के लिए वैसे कोई बुक की ज़रूरत होती नहीं है। रीजनिंग आपको करना है सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा के। आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए रीजनिंग का, आपकी रीजनिंग अपने आप ही पक्की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि है आपका 20 मार्क्स का, जिसमें कि आपको लाने हैं 15+ मार्क्स। जी हाँ, 15+, क्योंकि इतना भी इजी नहीं है। जनरल मार्क्स का ही काफ़ी ज़्यादा जो वास्ट सिलेबस होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी, कल्चर, फेस्टिवल, करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स। क्योंकि अगर आपकी कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, और अगर वो करंट अफेयर से मैच करता है तो वो वहाँ पे आ जाता है, और आपको पता भी नहीं चल पाता है कि करंट का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, या पॉलिटी को भी करंट से ही कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको वास्ट सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको जनरल अवेयरनेस में देना है, और इतना भी नहीं है। हिस्ट्री आपको पता ही है, हिस्ट्री एज यूजुअल जो है वो है। ज्योग्राफी भी आप कर लोगे इजीली। इको, पॉलिटी सबसे ज़्यादा जो आपको टाइम लगेगा वो लगेगा करंट अफेयर्स में। टाइम भी नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स का हमें कुछ पता नहीं रहता एग्जैक्टली कहाँ से क्या आएगा, बस अपनी नज़र रखिए, अपनी नज़र न्यूज़ में रखिए, न्यूज़पेपर में रखिए, इधर उधर की चीज़ों में रखिए, पढ़ते रहिए। रेगुलर न्यूज़पेपर का आप रेगुलर ही करिए। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस की अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप चैनल का, मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। तो ये हो गया आपका 15+ मार्क्स, आपको इसमें लाने ही लाने हैं। इससे अगर आप कम लाते हो तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे सिलेक्शन लेने में। ठीक है दोस्तों,
तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कट ऑफ भी इसकी हाई जा सकती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपको एक सीट पे नज़र बनानी ही बनानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर, जो कि है 10 मार्क्स के और इसमें आपको लाने हैं 10 आउट ऑफ 10 लाने हैं। बिल्कुल बेसिक्स आएगा, MS एक्सेल टाइप का, ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक आएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। और मैं तो कहती हूँ आपको कंप्यूटर अभी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। कंप्यूटर आप पढ़िएगा बिल्कुल एट लास्ट में, जब आपके पास एग्जाम डेट आ जाएगी कि हाँ आपके एग्जाम इस दिन है, ठीक है। तो कंप्यूटर बिल्कुल लास्ट में पढ़ो। तो आप खुद देख सकते हो आपकी 85 प्लस की आपकी यहाँ पे टारगेटेड स्कोर बन रहा है और आपको बहुत ही आसानी से आप ये इसको ले पाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी पीछे मत हटिए दोस्तों। अब रही बात कि आपको इनको किस बुक से पढ़ना है, उसकी एक नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी, बहुत ही अच्छी है। आप प्लीज उन बुक्स को कंसिडर करना, बहुत यूजफुल बुक्स हैं, बिल्कुल भी फालतू का नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर आपको क्लासेस चाहिए जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस चाहिए, मेरे चैनल पर क्लासेस हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है। मैं तीनों के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि वो 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर है तो बिल्कुल नहीं, आप प्लीज एक बार जाके देखिए। 20 मिनट 30 मिनट में आपको काफी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी आप एक बार ही जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल रेडी हो जाइए। 40,000 प्लस सैलरी कम नहीं होती दोस्तों, इनिशियल सैलरी कम नहीं होती। कम क्या मतलब बहुत ज़्यादा होती है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के लिए पता नहीं, क्योंकि जिसके लिए होगी वो मेहनत करेगा, वो बिल्कुल रुकेगा नहीं। तो आप प्लीज़ लगे रहिए, प्लीज़ लगे रहिए, बिल्कुल बहुत जल्दी इसकी डेट आने वाली है। और जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आप करते रहिए। क्लासेस के लिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उनको भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।